ये है बोलते पन्ने और आप देख रहे हैं रिपोर्टर की डायरी शालिनी वाजपेयी के साथ। आज मैं फिर हाजिर हूँ कुछ किस्सों के साथ। अभी पिछले गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं घर गई, जून जुलाई की बात कर रही हूँ मैं ये, तो मैंने देखा कि टेबल पर एक सुंदर सा इनविटेशन कार्ड पड़ा था। मैंने उसको उठाया और मैं वो चूँकि उर्दू और इंग्लिश में लिखा हुआ था तो मैं उसको दिखाया, मतलब उठाकर तुरंत उसको पढ़ने लगी। मैंने कहा ये किसका कार्ड है? अब्दुल नवाज़। तब तक पापा अंदर कमरे में बैठे हुए थे। वो अंदर से निकल कर बाहर आए, तुरंत मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये अब्दुल साहब की बेटी की शादी है। मैंने कहा कौन अब्दुल साहब? तुम नहीं जानती? वो कॉलेज है ना, उसके प्रिंसिपल साहब है इंटर कॉलेज के। मैंने कहा अच्छा। तो बोले कि उनकी बेटी की शादी है। मैंने कहा हाँ समझ गई। तो कब का देखो तारीख, वैसे मैं भूल गया कौन सी तारीख लिखी है। तो मैंने कहा 30 अगस्त की शादी है। अच्छा। तो मैंने कहा लेकिन पापा आप तो उन जगहों पर जाते नहीं हैं जहाँ पर नॉनवेज खाया जाता है, नॉनवेज बनता है या अंडा बनता है, आप तो नहीं जाते वहाँ, तो फिर इनके यहाँ कैसे जाएंगे? अरे अब्दुल साहब क्या जाएंगे? अब्दुल साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी बेटी की शादी हो मैं ना जाऊँ ये हो ही नहीं सकता। और वो इतने अच्छे इंसान हैं और तुम उनके बारे में सब लोग यहाँ जानते हैं। तुम तो यहाँ रहते नहीं तो तुम्हें क्या पता। ठीक है नहीं खाएंगे कुछ नहीं, लेकिन मिलने ज़रूर जाएंगे। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल जाइए, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। दूसरा किस्सा सुनाती हूँ। ये 2 साल पहले की बात है, होली की बात होगी। मैं घर गई, अपने पैतृक घर, वही जहाँ पर मेरे ताऊ जी चाचा रहते हैं। तो मैं उस घर में जब भी जाती हूँ घर पे तो सबसे वहाँ पर मिलने जाती हूँ। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि ताई जी किसी 22 साल के नौजवान से बात कर रही हैं, उसको चाय देते हुए कुछ बतिया रही हैं। तो मैंने कहा कि चूँकि मेरे लिए वो अनजान था तो मैं पहुंची वहाँ पर, तो मैं उसको बड़ी ऐसी नज़रों से देख रही थी कि मैंने तो पहले देखा नहीं टाइप में। तो ताई जी बातें की जा रही उनसे बहुत आत्मीयता के साथ में। तो मैंने बीच में ताई जी को इशारे से पूछने की कोशिश की कि कौन? तो वो तुरंत इशारा किया कि बताते हैं। फिर जब वो चाय वाय पी के जब चला गया उसके बाद ताई जी कह रही, मैंने कहा कौन था ये? बोली अरे ये फुरकान। मैंने कहा फुरकान? कौन फुरकान? अरे फुरकान नज्जो का लड़का। मैंने कहा नज्जो? अरे यही जो अपने सामने किनारे रहती थी ना। अच्छा। मैंने कहा अब मुझे पता नहीं, बहुत दिन हो गए अब तो बोली अरे तब छोटा था, तब ये घर पे बहुत आता था, यहाँ पर खेलने भी आया करता था, तुम भी छोटी, तुम्हें याद नहीं होगा। तो हमने कहा हाँ होगा, ऐसे अब तो मुझे याद नहीं इस मोहल्ले में सबके बारे में, मैं तो थोड़ा सा भूलने लगी हूँ, बहुत से बच्चों को नहीं पहचानती, बड़े हो गए अब। तो बोली हाँ ये उनका नज्जो का लड़का है, अभी ये 5 महीने पहले कमाने गया था बम्बई और बहुत अच्छा लड़का है ये, कुछ भी खाता पीता नहीं है। उनका खाता पीता मतलब खाना भी नहीं खाता है क्या? मतलब मैंने मजाक में बोला। तो बोली अरे खाने की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल के लड़के देखो हर तीसरा लड़का शराब पीता है, सिगरेट पीता है, लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है। फुरकान को मैंने कभी भी, सब लोग तारीफ़ करते मोहल्ले में इसकी, और हमने भी देखा है, बहुत ही जिम्मेदार लड़का है और पूरे घर का बहुत ख्याल रखता है। घर का पूरा खर्च अब यही चला रहा है, जब से कमाने गया घर पे तब से देखो इनके घर के हालात कितने अच्छे हो गए हैं। और पहले नज्जो की बहुत दिक्कतें थी इनके घर में। ताई जी तुरंत पूरा उनका किस्सा समझाने लगी, बता रही थी पुरानी बातें। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है होगा। हम फुरकान मान गए भाई, फुरकान बहुत अच्छा है।